Koshwadi as this side. So finally, welcome to the second chapter of Short Videopreneur. और आज चैप्टर के अंदर हम सीखने वाले हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वीडियोस आर देयर, किस किस तरह की वीडियोस होती है, सो दैट आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो कि आप चूज कर पाओ कि मुझे किस तरह की वीडियोस बनानी है। पहले पता होना जरूरी है ना कि वीडियोस होती किस किस प्रकार की है, राइट। तो शुरुआत करते हैं फटाफट इस चैप्टर की, राइट। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर। तो हमें समझना है अभी कि किस किस तरह की वीडियोस होती हैं। 11 मैंने अलग अलग तरह की वीडियोस आपको बताने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला तरीका जो होता है वीडियोस का, वो होता है एक्सप्लेनेटरी वीडियोस, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी वीडियोस कैसी होती हैं? जैसे आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया या आपने कोई सर्विस के बारे में आपको पता लगा, तो आप बस उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप ऐसा कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो कि दिस इज द बेस्ट वे टू यूज दिस प्रोडक्ट। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट और सर्विस टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। आप अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। या कौन सा बेस्ट तरीका है इस चीज को यूज करने का, इस चीज को एक्सपीरियंस करने का। तो ये वो वीडियोस होती है एक्सप्लेनेटरी वीडियोस, राइट। इसके बाद होती है हाउ टू वीडियोस, ये बड़ी इफेक्टिव होती है। हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, हाउ टू ये, हाउ टू वो, ठीक है। तो द हाउ टू वीडियोस में कौन कौन से एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अपनी इंडस्ट्री से रिलेवेंट एग्जांपल आप खुद निकालना, मैं आपको अपनी इंडस्ट्री से, मतलब मेरी इंडस्ट्री से रिलेवेंट आपको टॉपिक्स बता रहा हूं। जैसे हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर यू नो ऑनलाइन बिजनेस, how to stay motivated, how to talk to anyone, how to be a topper in your class, how to do again, so forth and so on, right। इसके बाद यूज द पॉइंट सिस्टम। अगर आप पॉइंट सिस्टम को यूज करोगे ना, तो आपकी वीडियो पे रिटेंशन बढ़ता है, ठीक है। अगर आपने ऐसा बोला हुआ है कि 7 ways to generate passive income, अब आप जब पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे उनको, पहला पॉइंट बताया, दूसरा पॉइंट बताया, तीसरा पॉइंट बताया, लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जाती है कि हाँ एंड वाला पॉइंट क्या होगा, सिक्स्थ पॉइंट क्या होगा। आप यहाँ पे एक चीज और यूज कर सकते हो कि मेरा ना सिक्स्थ पॉइंट जो है वो मेरा फेवरेट है, सेवेंथ पॉइंट जो है वो मेरा फेवरेट है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑडियंस रिटेंशन बढ़ता है, ऑडियंस ज्यादा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपकी वीडियो पे टिकती है। और ये सबसे बढ़िया तरीका है आपकी वीडियो को बूस्ट करवाने का उसी प्लेटफॉर्म के द्वारा। अगर यूट्यूब पे वीडियो डाली है, यूट्यूब पे ऑडियंस रिटेंशन बढ़ रहा है, यूट्यूब को पता लग रहा है कि भाई इसकी वीडियो जो है लंबी देखी जा रही है, लोग एंड तक देख रहे हैं, काम बन गया आपका, ठीक है। YouTube खुद आपकी वीडियो को पुश देगा, राइट। इसके बाद इसीलिए पॉइंट सिस्टम को अगर आप यूज करते हो तो लोगों में क्यूरियोसिटी आप बरकरार रखते हैं और वहां पे आपकी वीडियो पे लंबा रिटेंशन आता है, आपका फायदा होता है इससे, ठीक है। 4 वीडियोस टू बी कॉन्फिडेंट व्हाइल टेकिंग अ वेबिनार, राइट। वेरी गुड टॉपिक दिस इज, राइट। 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल टॉकिंग टू योर 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल टॉकिंग टू योर प्रोस्पेक्ट। समझ रहे हो? मतलब 3 बातें याद रखो आपके प्रोस्पेक्ट के टाइम, मतलब बात करते टाइम पे आपको ये 3 बातें याद होनी चाहिए। कितने कैची, मतलब इसके जो टाइटल है कितने कैची हैं। अब इसके बेनिफिट्स भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बेनिफिट्स भी मैं आपको बताऊंगा आगे इसी कोर्स के अंदर कि क्या फायदे होते हैं कैची टाइटल रखने के, ठीक है। तो ये तो हो गए हाउ टू वीडियोस। इसके बाद एफएक्यू वीडियोस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अपनी इंडस्ट्री के अंदर देखो झांक के, ठीक है, तरीके से देखो और देखो कौन सी ऐसे क्वेश्चंस है वो बार बार आपके कस्टमर्स, आपके प्रोस्पेक्ट्स आपसे पूछते हैं, ठीक है। एक लिस्ट बना लो 10 क्वेश्चंस के लिए, नोट डाउन 10 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड आंसर देम प्रॉपर्ली। इट इज एज सिंपल एज दैट। लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड होंगे और आपकी इंडस्ट्री के बाकी लोग भी आपको देखेंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जैसे हो गया, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, कितना टाइम देना पड़ेगा दिन का, अगर लोग नहीं माने तो पापा को कैसे समझाऊं, कितने टाइम में प्रॉफिट आएंगे, सो फोर्थ एंड सो ऑन। इस तरह की वीडियोस भी आप क्रिएट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप अपनी इंडस्ट्री के लोगों को तुरंत अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। और एक बार आपका बेस बन गया तो उसके बाद आप, इनिशियल फॉलोअर्स चाहिए ना, उसके बाद तो वही लोग शेयर कर अगर आपके कंटेंट में दम है तो आप चढ़ जाओगे, आप बहुत आसानी से ऊपर तक पहुंच जाओगे, राइट। इसके बाद एनिमेटेड वीडियोस होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना चेहरा नहीं दिखाना, अपना चेहरा दिखाना नहीं पसंद, तो आप एनिमेशंस का आप गूगल पे फाइंड आउट करो, यूट्यूब पे फाइंड आउट करो कौन से ऐसे टूल्स होते हैं। आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी भी होंगी जिसके अंदर चेहरा नहीं होता है, सारा कंटेंट होता है, आवाज होती है इंसान की, लेकिन सारा का सारा जो सामने दिख रहा होता है ना स्क्रीन पे, वो एनिमेशंस दिख रहे होते हैं, राइट। तो एनिमेटेड वीडियोस अगर आप बनाओगे, यू कैन यूज एनिमेशंस टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ वीडियोस विदाउट शोइंग योर फेस। जो भी मैंने तरीके बताया ना, ऊपर बताए या फिर नीचे जो मैं बताने वाला हूं तरीके, हर तरह के वीडियोस बन सकते हैं आपके एनिमेटेड तरीके से बिना आपका चेहरा दिखाए। तो वो भी आप देख सकते हो कौन से ऐसे टूल्स होते हैं, कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको एनिमेटेड वीडियो, लेकिन पेड होते हैं। ज्यादातर सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो पेड होते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इफ यू आर श्योर, एंड यू शुड बी श्योर, राइट। यू शुड बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि अगर आप इतनी चीजें सीख रहे हो
मुझे पता है अगर आप इस इंडस्ट्री का पार्ट है तो आप सीखने पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर आप इतनी चीजें सीख रहे हो तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि आपका जो कंटेंट है वो लोग पसंद करेंगे। हाँ, बशर्ते आपका एक्सपीरियंशियल नॉलेज भी होना चाहिए, आपने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ होना चाहिए चीजों को, राइट? तो वो आप एक्सपीरियंस कर लोगे धीरे 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 जर्नी में, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है, राइट? इसके साथ साथ अनाउंसमेंट वीडियोज होती हैं, आपने शॉर्ट वीडियोस बनाई, हेलो एवरीवन, आशुतोष वादिया दिस साइड, आई एम अबाउट टू कंडक्ट अ वेबिनार। एक बार आपकी जनता थोड़ी बहुत बन गई, ठीक है, उसके बाद आप कर सकते हैं, हेलो एवरीवन, आशुतोष वादिया दिस साइड, सो आई एम अबाउट टू टेक अ वेबिनार, कंडक्ट अ वेबिनार ऑन पब्लिक स्पीकिंग, and I'll be sharing 3 most important things which will help you in improving your public speaking skills। तीनों आपने डाल दिया, इंस्टा स्टोरीज पे डाल दिया, इंस्टा रील पे डाल दिया, यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाल दिया। थोड़ा अच्छे से डिजाइन करना, ये मैं आपको बिल्कुल कैजुअली तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप जब करोगे तो इसको अच्छे से डिजाइन करो। अनाउंसमेंट वीडियोस भी बहुत अच्छी चलती है। हेलो एवरीवन, आशुतोष वादिया इज दिस साइड, सो करेंटली आई एम अबाउट टू रिक्रूट 5 people in my project, आई एम हेल्पिंग आई एम अबाउट टू हेल्प 10 people so that they can make money using social media handles, so that they can make money using Instagram, ठीक है? या फिर एक सिंपल सा, मैंने अभी एक रील डाली है थोड़े दिनों पहले कि ये फोन ही सारी फसाद की जड़ है। क्या रील डाली थी मुझे याद करने दो, मम्मी से रिलेटेड एक रील थी अभी, कि सारा दिन फोन पे लगा रहता है, कोई काम धाम नहीं है क्या तेरे को? ये सारी फसाद की जड़ ना फोन ही है, साइड में रख ले इसको, नहीं तो किसी दिन फेंक दूंगी मैं। आई एम प्रीटी श्योर किसी ना किसी दिन आपने ये जरूर सुना होगा, अपनी मम्मी से जरूर सुना होगा, ठीक है? आपको रील मैं कोशिश करूंगा, एडिटर यहाँ पे पुट कर देंगे उस रील को। तो पूरे दिन फोन में घुसा रहता है, कोई काम धाम नहीं है क्या तेरे को? साइड में रख ले इसे, किसी दिन फेंक दूंगी मैं, सारे फसाद की जड़ ना ये फोन ही है। आई एम 100% श्योर कभी ना कभी आपने अपनी मम्मी के मुंह से ये लाइन जरूर सुनी होंगी। अब मुझे बताओ कैसा रहेगा अगर इसी फोन को यूज करके मैं आपको ये सिखा दूं कि आप पैसे किस तरीके से कमा सकते हो? बढ़िया रहेगा। उस इंसान को तुरंत कनेक्ट करो जिसके थ्रू आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है? एंड अगर मेरे हैंडल पर डायरेक्टली देख रहे हो, बायो में लिंक है, आप फॉर्म को फिल करें, बहुत जल्दी आपको कनेक्ट किया जाएगा मेरी टीम के थ्रू। तो आप देखना उस रील को, ठीक है? उसके बाद मैंने अनाउंसमेंट कर दी कि अगर आप चाहते हो कि इसी फोन से आप पैसे कमाओ, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मेरे बायो पे लिंक को, फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो अनाउंसमेंट वीडियोस इस तरह की होती है, इंस्टा रील्स बना सकते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स भी बना सकते हो। जनता जैसे जैसे बढ़ेगी ना, वैसे वैसे आप ऐसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपनी चीजों को, ठीक है? इसके बाद फॉलो योर पैशन एंड मेक मनी। वेरी गुड। जितना भी जो भी पैशन है आपका, अपने पैशन को आइडेंटिफाई करो। पैशन मतलब क्या होता है? आपको एक एग्जांपल, एक डेफिनेशन देता हूं मैं। हर वो चीज जो बिना पैसों के भी आप करने के लिए तैयार हो। जैसे बहुत सारे लोगों को गाना गाना बहुत पसंद होता है, बहुत पसंद होता है, जस्ट लाइक मी। मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तब भी मैं गाना गा सकता हूँ, तब भी मैं गिटार बजा सकता हूँ, तब भी मेरे हाथ में अगर कीबोर्ड आ गया, मतलब कि पियानो आ गया, जो सिंथेसाइजर बोलते हैं जिसको, तो मेरा बजाने का मन करेगा, मैं बजाऊंगा उसको, बिकॉज आई लव म्यूजिक, राइट? सेम इसी तरीके से हर एक इंसान का अपना अपना फोर्टे होता है, जिसके बदले उसको पैसे नहीं भी मिले ना, स्टिल हिल डू दैट, राइट? क्रिकेटर, जिसको क्रिकेट का शौक है, भाई पैसे मत दो, 4 घंटे खिला लो, 4 घंटे खेलेगा, क्योंकि उसको मजा आता है, उसका पैशन है वो। तो आपका जो भी पैशन है उसके अराउंड काम करना शुरू कर दो ना। हो सकता है आपका जिम पैशन हो, फोटोग्राफी पैशन हो, योगा पैशन हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, टीचिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, कॉमेडी हो, कुछ भी हो सकता है। उस पैशन को पकड़िए, उसके आसपास कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दो, काम हो जाएगा। उसी के आसपास आप प्रोडक्ट रिव्यूज भी दे सकते हो, राइट? मतलब प्रोडक्ट किसी और का, ठीक है, हो सकता है जैसे जिम का एग्जांपल ले लेते हैं, तो प्रोडक्ट किसी और का, मान लो प्रोटीन पाउडर है, आपने उसको रिव्यू कर दिया, भाई आपने उसको रिव्यू कर दिया, आपने यूज किया चाहे नहीं किया, लेकिन आपने रिव्यू कर दिया, रिव्यू की वीडियोस डाल दी। अब क्या है, आपने उस कंपनी से मेल के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हो आप। सच बता रहा हूं मैं, आप मेल के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हो, वो आपको एक कोड बना के दे देंगे, ठीक है? उसके बाद आप बोल सकते हो कि मेरे लिंक से, मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से आप परचेज करो, और वहां पे वो कंपनी आपके साथ प्रॉफिट शेयरिंग भी करती है। कितनी अच्छी चीज है ये, ठीक है? और आपको इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं है। आई डिजिटल प्रेन्योर, जिस कंपनी के साथ आप ऑलरेडी कनेक्टेड है, आप इनके भी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज डाल सकते हो, इस कोर्स का भी रिव्यू बनाकर डाल सकते हो, जो कोर्स अभी आप देख रहे हो, ठीक है? तो इस कोर्स का भी रिव्यू आप डाल सकते हो बना के, एंड उसके बाद आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इफ यू वांट टू लर्न, डिस्क्रिप्शन इन द लाइक लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड उसके बाद जो आपके पास लीड्स आती हैं, प्ले द गेम, यू नो इट बेटर। 70% मार्जिन तो वैसे भी आपका है। तो प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोस भी होती हैं, ठीक है? जितने ज्यादा कोर्सेज खोलते जाओगे, आप उनके रिव्यूज बनाते जाओ। आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी के रिव्यूज पे बनाओ, मतलब कंपनी का रिव्यू बना दो, ठीक है? प्रोफाइल का रिव्यू बना दो। जो लोग आपके साथ देख रहे हो आप कि हाँ बहुत ज्यादा पैसा बढ़िया कमा रहे हैं, उनके साथ लाइव आ सकते हो आप इंस्टाग्राम के ऊपर, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो। देखो तरीके बहुत हैं, तरीके बहुत हैं, काम करने वाला चाहिए। उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, उनके शॉर्ट वीडियोस ले सकते हो, टेस्टिमोनियल्स आप लगा सकते हो, अपनी खुद की वीडियो क्रिएट करके 2-4 लोगों की टेस्टिमोनियल्स दिखा सकते हो, 2-4 लोगों की
इनकम के स्क्रीनशॉट्स या इनकम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग शो कर सकते हो। ये बहुत सारे तरीके हैं जिसको आप, मतलब कंटेंट क्रिएट करने का बहुत तरीका है, बट करने वाला चाहिए, राइट। इसके बाद कॉन्टेस्ट एंड गिव अवे वीडियोस। अगर आप चाहते हो कि कोई भी वीडियो आपकी बहुत तेजी से भागे, ठीक है, बहुत तेजी से भागे, तो आप वहां पे ना अपनी वीडियो के अंदर एक कॉन्टेस्ट गिव अवे इस तरह का रख सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपके इंडस्ट्री के, हमारी इंडस्ट्री के अंदर ज्यादातर लोग बुक्स पढ़ने के शौकीन होते हैं, नहीं भी होते तो हम उनको बना देते हैं ऐसा कि बुक्स पढ़ना चाहिए, राइट। तो आप अपने कॉन्टेस्ट के अंदर या गिव अवे के अंदर आप बोल सकते हो कि आज इस वीडियो के अंदर जो कमेंट करेगा, या आज मैं इस वीडियो के एंड में एक सवाल पूछने वाला हूं, उसके अंदर जो जवाब देगा उसको मैं एक किताब फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं, उनके घर पे मेरी तरफ से एक गिफ्ट पहुंचेगी, ठीक है। या फिर 10 लकी विनर्स को, या 1 लकी विनर को, या 5 लकी विनर को मैं ये ई बुक फ्री देने वाला हूं, या अपनी बुक फ्री देने वाला हूं। कितनी अच्छी चीज है। आपके बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन लोग, देखो एक ना हेल्दी कंपटीशन बना रहता है, और लोग एंड तक आपकी वीडियो को कंज्यूम करते हैं, जिससे आपका यूट्यूब जो है, अगर आपका कंटेंट बढ़िया है, यूट्यूब उसको पुश देगा, और यूट्यूब पुश देगा तो 100% आपके पास और ट्रैफिक आएगा, और ट्रैफिक आएगा, आपकी ब्रांडिंग हो गई, ठीक है। आप टी शर्ट्स दे सकते हैं, आप डायरी दे सकते हैं, आप कोई प्रोडक्ट दे सकते हैं, आप कैश नहीं, ज्यादा आप थॉटफुल हो, मेरी तरह हो अगर, कि इतना सोचा नहीं जाता भाई, हम पैसे दे देंगे, उसको जो खरीदना होगा खरीदेगा, तो आप कैश दे दो, आप पेटीएम कर दो, आप गूगल पे कर दो, सामने वाला खुश होगा और लोग आपके साथ कनेक्टेड फील करेंगे। आप समझो इस चीज को, ठीक है। तो आप ये चीज कर सकते हैं। इसके बाद एक तरीका होता है बोर्ड वीडियोस का। अगर आप मेरे साथ यूट्यूब पे कनेक्टेड है तो आपने देखा होगा, मैं बोर्ड वीडियोस भी बनाता हूँ, ठीक है। व्हाइट बोर्ड लगा सकते हो आप, अगर इतना, मतलब मैं तो इंटरेक्टिव पैनल पे वीडियो बनाता हूँ, जिसपे बहुत खर्चा हो गया है एक्चुअली, ठीक है। तो शुरुआत में मेरी, अगर पहले की वीडियो जाके देखोगे ना, एक वीडियो मिलेगी मेरे चैनल के ऊपर, हेल्थ सेशन बाय आशुतोष प्रथिया, उसमें देखना छोटा सा बोर्ड है, दीवार भी टूटी फूटी सी है, अजीब सी, मतलब उसमें कील, क्योंकि एक दोस्त के फ्लैट पे वो वीडियो रिकॉर्ड करी थी मैंने, ठीक है। तो ऐसे में ही कर दिया मैंने, कोई ज्यादा बड़ा तामझाम नहीं। तो नॉर्मल व्हाइट बोर्ड पे भी वीडियो बना सकते हो आप। जैसे जैसे आपका मतलब स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, चैनल बढ़ रहा है, चैनल बढ़ेगा तो पैसा भी आएगा ना, पैसा भी आएगा मेरे दोस्त। जब पैसा आएगा तो आप उस पर इन्वेस्ट करते चले जाओ, अपने बिजनेस को और बड़ा करते जाओ, फिर इन्वेस्ट करो, री इन्वेस्ट करो, बड़ा करते चले जाओ, ठीक है। तो बोर्ड वीडियोस भी बना सकते हो। अगर आप कुछ सिखा रहे हैं, बेसिकली कोई कंसेप्ट सिखा रहे हैं सामने वाले इंसान को, बोर्ड वीडियोस फैबुलसली काम करती हैं, ठीक है। इसके बाद आप लाइव आ सकते हैं, ठीक है। और लाइव आना बेस्ट तरीका है अपनी ऑडियंस को रिटेंशन करने का, अपनी ऑडियंस के साथ एक पर्सनल टच देने का, पर्सनलाइज्ड फीलिंग देने का। और देखो, जो लोग आपके हेटर्स भी होते हैं ना, वो भी, आप मेरी बात याद रखना, जो लोग आपके हेटर्स भी होते हैं, वो भी आपको आके देखते हैं। तो जितने ज्यादा प्यार करने वाले बढ़ाते चले जाओगे, या तो हेटर आपका प्यार करने वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, या वो अपने आप चला जाएगा। क्योंकि प्यार, कहते हैं ना, एक बाल्टी में अगर गंदा पानी हो, ठीक है, एक बाल्टी में अगर गंदा पानी हो, तो उसको निकालने का एक बढ़िया तरीका ये भी है कि आप अच्छे पानी के टैप के नीचे, अच्छे पानी, जिस टैप से अच्छा पानी निकल रहा है, साफ पानी निकल रहा है, उसके नीचे अगर गंदे पानी वाली बाल्टी को रख दोगे ना, तो अपने आप वो गंदे पानी जो है वो धीरे 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 बाहर आ जाएगा, और पानी बिल्कुल साफ बचेगा उसके अंदर। तो अपने लवर्स के बीच में जब लेके आ जाओगे ना, आपसे प्यार करने वाले लोगों के बीच में जब अपने हेटर्स को भी लेके आ जाओगे, या तो वो आपको प्यार करने लग जाएगा, क्योंकि अगेन उसको भी तो कंटेंट मिल रहा है, वो भी समझ रहा है कि ये इंसान, और वो देखेगा सबसे बड़ी बात, सोशल अप्रूवल। वो देख रहा है कि इतने सारे लोग पागल थोड़ी हैं कि यार इस बंदे को पसंद कर रहे हैं। तो दैट इज द गेम। आप लोगों के साथ लाइव आ सकते हो, फेसबुक पे 4 लोगों के साथ लाइव आ सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे लाइव आ सकते हो, लोगों के साथ कोलैब करो। लोगों के साथ कोलैब करने में आपका फायदा है। जो लोग ग्रो कर रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करो कि सर मेरे साथ एक इंटरव्यू हो जाए प्लीज, आप इंटरव्यू ले लीजिए मेरे साथ एक। आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनको भी खुशी होगी, उनके फॉलोअर्स आपको जानेंगे। इस तरीके से कोलैबोरेशन में काम होता है, ठीक है। इसके बाद यूट्यूब लाइव आ सकते हो आप। ई कैम लाइव एक सॉफ्टवेयर है, जहां पे आप अगर ज्यादा लोगों के साथ लाइव आना चाहे, 5 लोग 6 लोगों के साथ लाइव आना चाहे, ई कैम लाइव सॉफ्टवेयर है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर, या फिर अपने फोन के अंदर देख सकते हो अगर उसका एप्लीकेशन अवेलेबल हो। और वहां पे आप उसके यूज से भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लाइव आ सकते हो। और बहुत सारे लोगों को लाइव आने के टाइम पे ना, आप लोगों को ना, जो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जो आपसे सवाल पूछते हैं, आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उनको भी आप लाइव लो। उनके भी फॉलोअर्स जब वो लाइव जाते हैं, तो ऑब्वियसली उनके फॉलोअर को नोटिफिकेशन जाता है कि दिस पर्सन हैज गॉन लाइव विद दिस पर्सन, राइट। तो ऑटोमेटिकली फॉलोअर्स का एक्सचेंज होता है वहां पे, आपके भी फॉलोअर्स बढ़ेंगे, सामने वाले के भी फॉलोअर्स बढ़ेंगे, विन विन सिचुएशन होता है। तो लाइव आना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब एक वीडियो का तरीका ये भी होता है, बीटीएस, बिहाइंड द सीन्स। पीछे क्या हुआ, शूट कैमरे पे तो दिख रहा है, पर पीछे क्या हुआ। पीपल लव टू सी दिस। हर इंसान को पीछे की स्टोरी जानने में बड़ा मजा आता है, कि पीछे कैसे है ये इंसान, पीछे क्या क्या चीजें करती हैं,
ठीक है, तो वो बिहाइंड द सीन्स वीडियोस अगर आप बनाते हैं बहुत मजा आएगा। व्लॉग्स भी होते हैं, अगर मैं और ब्रॉडर वे में बात करूं, व्लॉग्स भी होते हैं, ठीक है, ब्लॉग्स, वीडियो व्लॉग्स, ऑब्वियसली वीलॉग्स जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, ट्रैवल व्लॉग्स जिसको बोलते हैं, नॉर्मल व्लॉग्स भी होते हैं, ट्रैवल व्लॉग्स भी होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर आपने ये सीखा कि किस तरीके से अलग अलग कौन कौन से प्रकार होते हैं वीडियोस के। आपका टास्क ये है, जरूर जरूर करना आज इस टास्क को कंप्लीट, ठीक है, और मुझे इंस्टाग्राम पे आके बताना भी कि आपने ये टास्क किया है। आप आज चूज करो कि आपको कौन से सेक्टर के अंदर पेनिट्रेट करना है। एक सेक्टर, दो सेक्टर, तीन सेक्टर आप चूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा सेक्टर्स चूज मत करना, बट हाँ चूज करो कि मुझे इस सेक्टर के अंदर काम करना है। और अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप पूरा बेसिक्स क्या रखोगे, ठीक है, और इक्विपमेंट्स कैसे सेटअप करोगे, मतलब कौन कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है आपको, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूं। सो I'll see you in the next video. Till the time, play big. बड़ा खेलते हैं यार।